बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने का तरीका बताऊंगी। कोशिश करूंगी कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा सकूं, जिसकी मदद से आप इजीली जो है ना खुद उसको कटिंग करके अपने अच्छा सा ट्राउज़र के डिज़ाइनिंग को स्टिच कर सकें। तो फिर चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्राउज़र की पहले ही कटिंग करके रख ली थी। अब हम नीचे से ट्राउज़र के जो पाइंचा है इसको हम यहाँ से नाप लेंगे। जितना हमारा पाइंचा होगा इससे हम थोड़ी सी आधे से 1 इंच फ्यूजिंग को हम ज्यादा रखते हुए फ्यूजिंग ले लेंगे। 4 इंच चौड़ी और लंबाई मैंने अपने ट्राउजर के हिसाब से लेते हुए इस फ्यूजिंग को मैंने डबल ले लिया है। फ्यूजिंग को फोल्ड कर दिया है। दोनों ही पाइंचों का डिजाइन हमने एक साथ ही कटिंग करना होता है, इसलिए हम डबल ही हमेशा लेते हैं। फ्यूजिंग को डबल लेने के बाद हम इसको फोल्ड करके ऊपर सेफ्टी पिन हमने लगा दी है। नीचे की तरफ हम एक निशान लगा लेंगे 1 इंच पे। सही से एक निशान हमने ये लगाना है 1 इंच का। पूरे 2-3 तरफ हम इसकी लाइनें लगा लेंगे और उसके बाद एक सीधी सी हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ताकि ये हमारी लाइन बिल्कुल सही से स्ट्रेट स्ट्रेट ड्रॉ हो जाए। इसके बाद एक और हम निशान लगाएंगे आधे इंच के फासले से, बिल्कुल यानी कि ये जो हमने एक निशान अभी 1 इंच का लगाया था इसके दरमियान में रखते हुए हमने एक निशान लगाना है। इसको भी हम सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो नीचे की तरफ हमारा आधे इंच की फ्यूजिंग बची है, हमने इस पे अपनी डिजाइनिंग देनी है। यहाँ पे हम डिजाइनिंग देने के लिए कि हमने ये कैप ले ली है। कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल की कैप नहीं लेंगे, वो कुछ ज़्यादा ही छोटी हो जाती है। तो मैंने दूसरी, जो कि हम फ्रिज में हम बोतल्स रखते हैं पानी के लिए बोतल, ये उस बोतल की मैंने कैप ली है। थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल से इसकी कैप बड़ी होती है। तो इसको लेने के बाद हम इसको दरमियान की तरफ रखते हुए सही से इसके गोल सर्कल की शेप हम देते जाएंगे। अच्छे से आपने इसके सर्कल की सही से शेप दे देनी है। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग को भी सही से हम बिल्कुल अच्छी सी शेप देते हुए सही से हमने इसकी कटिंग कर लेंगे। क्योंकि हम ये दोनों ही पाइचों की फ्यूजिंग हमारी एक साथ है, थोड़े से मुश्किल होता है कटिंग करने में, लेकिन आप अगर फ्यूजिंग को सही से पकड़ के कटिंग करेंगे तो आपसे सही कटिंग हो जाएगा। क्योंकि अगर हम अलग से दोनों पाइचों के अलग अलग हम कटिंग करते हैं तो उसमें फिर भी कहीं ना कहीं 19-20 फर्क आ ही जाता है। तो कोशिश किया करें कि आप जब भी ट्राउजर के कोई डिजाइन को कटिंग करें तो फ्यूजिंग को आप एक साथ रखते हुए इसकी कटिंग करें। अब हम इसके ऊपर से कटिंग कर लेंगे। ये जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था यहाँ से हम फ्यूजिंग को अलग कर देंगे। ऊपर से हम फ्यूजिंग को भी अलग कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके के साथ मैंने आपको ट्राउजर के डिजाइन को कटिंग करने का तरीका बताया है। तो यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इससे अपने ट्राउजर के ऊपर लगाते हैं। डायरेक्टली हमें फ्यूजिंग को ट्राउजर के ऊपर हमने अटैच करना है। नीचे से आधा इंच के कपड़े को छोड़ते हुए हम सबसे पहले इस डिजाइनिंग को रखेंगे। ये जो हमने गोल्ड सर्कल की डिजाइनिंग शेप्स हमने कटिंग की हैं, इसको हम रखते हुए अच्छे से ऊपर आयरन की मदद से हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और सही से अपने शर्ट ट्राउजर पे पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा ये जो ऊपर फ्यूजिंग बची थी 3 इंच की, इसको भी हमने बीच में से आधे इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसको अपने ट्राउजर के ऊपर ही हमने लगा लिया है। उसके बाद कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसकी को हम फोल्ड ऊपर प्रेस कर लेंगे, ताकि ये हमारी दोनों तरफ ये लाइनिंग सही से हमें वाजिया नजर आ जाए। अब इसके बाद हमने इसके एक दरमियान में एक निशान लगाना है। 3 इंच की हमारी फ्यूजिंग थी तो उसका दरमियान हुआ 1.5 इंच में मैंने एक ये निशान लगा दिया है। सीधी बिल्कुल लाइन हम इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे अब इसकी डिजाइनिंग के लिए मैं ये फैब्रिक का यूज कर रही हूँ। 2 इंच चौड़ा मैं इस फैब्रिक को ले लूंगी। शर्ट के साथ मैंने मैचिंग करते हुए ये फैब्रिक ले लिया है। चौड़ी मैंने पट्टी कटिंग कर ली है। अब हम इसको स्टिच कर लेंगे, डबल फोल्ड करेंगे। अच्छे से हम इसको स्टिच कर लेंगे। एक पेड़ के फासले से हमने इसको पूरी सिलाई लगा ले। तो आप लोग वीडियो को प्लीज पूरा देखा करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके के साथ डिजाइन बनने वाले लेकर आऊं, जो कि बनने में बहुत ही इजी हो और देखने में बहुत ही खूबसूरत हो। तो यहाँ पे अब हमारी डोरी की हमने सिलाई लगा ली है। डोरी को सीधा करने के लिए दो हमने धागे ले लिए हैं। धागे मैंने दोनों ही अलग कलर के इसलिए लिए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। दोनों धागों को एक साथ हम सुई में डालेंगे। सुई यहाँ पे बड़े वाले साइज की मैंने सुई ले ली है। तो ये हमारे 4 धागे हो गए हैं। इसको हमने पीछे की तरफ अब सही से एक गिठार लगा ली है।
उसके बाद ये जो हमने डोरी को रेडी किया था उसके दरमियान में से सुई को गुजारते हुए हम इसको सही से टांके का पक्का कर लेंगे। धागे को अच्छे से पक्का करके हम इसकी गिठा बांध लेंगे। सुई को हम उल्टे की तरफ से अब अंदर की तरफ करेंगे। ये जो हमारी डोरी हमने रेडी की थी, पूरी डोरी से हम इसी तरीके से सुई को गुजार लेंगे। तो यहाँ पे ये हमने जब सुई बाहर निकाल ली है, दूसरी तरफ से हमारा ये धागा अंदर ही है। इस धागे की तरफ मदद से अब हमारा एक पूरी डोरी सीधी हो जाएगी। आप डोरी को आहिस्ता आहिस्ता इस धागे के ऊपर खींचते जाएंगे। धागे को बाहर की तरफ खींचते जाएं और डोरी को अंदर हम सही से जब हम सेटिंग से खींचते हैं तो ये सेटिंग में आ जाती है। बिल्कुल बारीक वाली भी जो हम डोरी बनाते हैं वो भी इसी तरीके से बनती है। तो इसी तरह से आपने 3-4 डोरियों को बना के पहले रेडी कर लेना है, ताकि आपके ट्राउजर पे अच्छे से जो है ना डिजाइनिंग के लिए ये डोरी बिल्कुल रेडी हो जाए। अब इस डोरी को हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के लिए जो इसकी लाइन हमने अभी सिलाई लगाई थी, सिलाई वाला हिस्से को बिल्कुल किनारे पे हम रखते हुए हम इसको एक ही साइड पर लेकर आएंगे। इस तरीके से आपने इसको प्रेस नहीं करना कि कहीं पे जो है ना आपकी सिलाई वाली लाइन कहीं पे दरमियान में आ रही है और कहीं साइड पर, बिल्कुल साइड पे आपने रखनी है। उसके बाद हम डोरियों को 3-3 इंच लंबाई के हिसाब से हम ये डोरी कटिंग कर लेंगे। तो सारी ही पट्टियों की डोरियों को हम इसी हिसाब से 3-3 इंच का रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आपको डोरी सीधी करने का भी तरीका मैंने बता दिया है और पूरा डिज़ाइन मैं बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आपको बता रही हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो अब हमने ये जो बीच में एक लाइन ड्रॉ की थी, इस लाइन के ऊपर हम अपनी ये डोरियों को रखते जाएंगे और बिल्कुल ही स्ट्रेट हमने सही से सेटिंग करके रखते जाएंगे। डोरी के साथ साथ ही हमने ये डोरी को रखना है, बिल्कुल बीच में हमने दरमियान में गैप नहीं देना। लाइन जो हमने ड्रॉ की थी उसी लाइन के ऊपर रखते हुए हम इसकी बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे सही से। दोनों ही मैंने अपने पैंचों को इसी तरीके से मैं रेडी कर लूंगी। तो यहाँ पे ये मेरी डोरी की पूरी मैंने सिलाई लगा ली है, रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे एक डोरी को पकड़ेंगे और एक डोरी को हटाते जाएंगे। डोरी डबल हम करते जाएंगे इस तरीके से और ऊपर एक हम सिलाई को पूरा सिलाई को लगा लेंगे। तो जी बिल्कुल इसी ही तरीके के साथ मैं ये सारी अपनी डोरियों की सिलाई लगा लूंगी। ये जो पट्टी हमने रेडी की थी, इस पट्टी को बिल्कुल इसी तरह से एक पट्टी हम हटाते जाएंगे और एक पट्टी के ऊपर से हम सिलाई को इस तरह से गुजारते जाएंगे। तो जब तक मैं ये सिलाई लगा रही हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। ऐसी अच्छी अच्छी बिल्कुल सिंपल तरीके से डिजाइनिंग की कटिंग और इसको स्टिच करने का तरीका सीखने के लिए आप मेरे चैनल गर्ल्स आइडियाज़ 1 को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो जी यहाँ पे ये मेरे ट्राउज़र की मैंने बिल्कुल सही से सिलाई लगा ली है इसकी, एक एक डोरी को हटाते हुए। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको बहुत ही इजीली पूरा डिज़ाइन को कटिंग करना और इसको स्टिच करने का पूरा तरीका समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये डोरियों को हमने सही से पूरे पे ऊपर की डोरियों की तरफ भी करते हुए और नीचे की डोरियों को भी करते हुए यूँ सिलाई लगा ली है। अब आप देख लेंगे अगर कहीं से डोरी आपकी ये छोटी बड़ी हो रही है तो आप इसको कटिंग करके बिल्कुल सही से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे अब मैं इस लेस का यूज़ करूँगी। ये जो हमने अभी सिलाई लगाई है इसी सिलाई के ऊपर बिल्कुल रखते हुए हम इस लेस को लगा लेंगे। ध्यान रहे कि आपने ये सिलाई के ऊपर ही बिल्कुल रखते हुए लेस को लगाना है। तो ये डिजाइनिंग के हम दोनों ही तरफ ये लेस को इसी तरीके से लगा लेंगे। तो आप जब भी अपने कपड़े वगैरह स्टिच करने बैठते हैं तो प्लीज़ आप कोशिश किया करें कि आप कपड़ों को बहुत अच्छे से सफाई के साथ स्टिच किया करें। अब हमने ये जो बीच में दरमियान में हाफ इंच का कपड़ा हमने छोड़ा था, फ्यूजिंग सादा था, यहाँ पे फ्यूजिंग नहीं लगाई थी, तो इसलिए वो हमने इसलिए छोड़ा था कि अब हम ये देखें इजीली इसको पकड़ के हम ऊपर की तरफ हम इसको फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही सफाई के साथ हमारी ये सिलाई आ जाएगी। एक्स्ट्रा वाली हमारी जो लेस है इसको हम इसके अंदर की तरफ करते जाएंगे और फ्यूजिंग जो हमारी
डिजाइनिंग वाला पीस है उसको बिल्कुल इस तरह से हम रखेंगे कि स्ट्रेट हम रखते हुए इसकी एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। ऊपर की तरफ से भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे इसकी। सही से इसको सेट करते जाएंगे और इसको हम एक्स्ट्रा वाली लेस को सही से अंदर की तरफ कवर करते हुए हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा डिजाइन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सिंपल तरीके के साथ बनकर रेडी हो चुका है। बैक साइड से भी देखें तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ, बिल्कुल भी जो है ना इसमें अजीब से धागे वगैरह नहीं निकल रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैंने एक और फैब्रिक ले लिया है, जितना कि मेरी नीचे की डिजाइनिंग ट्राउजर की और ऊपर का ये जो पूरा डिजाइन है इतना चौड़ा मैंने फैब्रिक को रखते हुए ले लिया। नीचे भी जो हमारी राउंड हमने इसके कट बनाए थे, इसके नीचे हमने इस कपड़े को लगाना है। सबसे पहले हम इस कपड़े को बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे ताकि ये कपड़ा हमारा हिलेगा नहीं, अच्छे से सेटिंग में आ जाएगा। अब सही से हम इसकी शेप देते हुए फ्यूजिंग के साथ साथ बिल्कुल इसकी अच्छे से जो है ना सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे कि आपने जो सिलाई लगानी है, सिलाई आपकी फ्यूजिंग के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, साथ साथ ही आप इसकी सिलाई लगाएं। अच्छे से इसकी गुलाई की शेप दें। नोक भी बहुत अच्छे से आपने इसकी बनानी है। और जब भी आप इसकी नोक किसी भी डिजाइनिंग की बनाते हैं तो सुई को अंदर की तरफ छोड़ के उसके बाद ही आप मशीन के पैर को ऊपर की तरफ करके उसको गोल घुमाया करें, ताकि आपकी डिजाइनिंग की नोक बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो जाए। तो यहाँ पे अब हम आधा थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। छोटे छोटे से हम इसके कट लगा लेंगे सारे। अच्छे से हमने कट लगाने होते हैं जिसकी मदद से ये कपड़ा हमारा अच्छे से पलट कर रेडी हो जाता है। इस सादे वाले फैब्रिक को हम बैक साइड पे अच्छे से हमने इसको पलट दिया है। दोबारा से हम इसको ऊपर एक आयरन कर लेंगे ताकि ये हमारा कपड़ा अच्छे से सेटिंग में आ जाए। बैक साइड से भी आप सही से इसको आयरन कर लें। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है। ट्राउजर का डिजाइन आपको ये मैंने जो बताया है ये आपको इजीली समझ में आ गया है। तो आप लोग मुझे लाजमी बताया करें कमेंट सेक्शन में। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ हम करते हुए फोल्ड कर लेंगे। जो हमने सिलाई लगाई थी सिलाई तक बस हमने रखते हुए इसको फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को। फैब्रिक का यूज करेंगे ताकि हमारा कपड़ा अच्छे से सेटिंग में आ जाए। सिलाई के साथ ही हम बिल्कुल फैब्रिक ग्लू को लगा लेंगे और अपने इस कपड़े को अच्छे से हम सेट कर देंगे। तो ये बैक साइड से अगर ट्राउजर की डिजाइनिंग को देखें तो ये बैक साइड से रेडी हुआ है। आप कपड़े कुछ भी कोई भी स्टिच करते हैं, ट्राउजर शर्ट की डिजाइन हो या स्लीव्स का डिजाइन हो, तो कोशिश किया करें कि सिर्फ फ्रंट से ही नहीं बैक साइड से भी आपकी फिनिशिंग के साथ ही कपड़ा स्टिच होना चाहिए। तो आप इस डिजाइन को अपनी स्लीव्स पे भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको दामन का भी डिजाइन बना सकते हैं ये वाला, और चाहे तो आप इसको ट्राउजर पे भी, जिस तरीके से भी आप बनाना चाहें। तो अब मैंने ये बिल्कुल लेस के ऊपर ऊपर जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर ऊपर ही मैंने ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगा ली है और नीचे डिजाइनिंग के ऊपर भी एक सिलाई लगा रही हूँ ताकि अच्छे से हमारा ये कपड़ा सही से फिक्स होकर सेटिंग में आ जाए। तो मेरा ये खूबसूरत सा डिजाइन बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस पे मैं यहाँ पे 2 प्लेट्स दे दूंगी। 1 इंच का कपड़े को एक पैर के फासले से प्लेट दे रही हूँ। ये जो प्लेट दे रही हूँ इस पे थ्रेड यूज किया है। ये जिस डिजाइनिंग का मैंने कपड़ा यूज किया था फैब्रिक, उसी फैब्रिक का कलर का मैंने यहाँ पे थ्रेड यूज कर रही हूँ। इसी तरीके से दोबारा एक और हम ये प्लेट दे देंगे। 2 प्लेटें मैंने इस पे दे दी हैं। आप चाहें तो प्लेट्स देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं तो आप इसके बगैर भी ट्राउजर को स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा खूबसूरत सा डिजाइन बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो इंशाल्लाह आपको जरूर समझ में आया होगा। और बहुत जबरदस्त ये डिजाइन है, तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। बहुत ही जल्दी बनने वाला डिजाइन है। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल गर्ल्स आइडियाज 1 को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। रखना है आप लोगों ने अपना ढेर सारा सा ख्याल और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।